नालंदा यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जन्म लेता है भूटान के राजघराने में और 824 साल बाद आकर बताता है सारी सच्चाई। वो उन दीवारों को देखता है, उन कमरों को देखता है और ये सब सुनकर मीडिया बहुत जल्दी एक्टिव हो जाती है। ये सारी खबरें मीडिया में आती हैं। 2017 में ये भारत आता है और भारत आने के बाद वो सारी चीजें बताता है। आइए जानते हैं कैसे एक 3 साल का बच्चा ऐसे ऐसे राज खोलता है कि जिनको सुनकर सबको हैरानी होती है। वाकई में पुनर्जन्म होता है, सबको विश्वास हो जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि यह पुनर्जन्म कुछ नहीं होता, कुछ लोग मानेंगे और कुछ नहीं मानेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं एक 3 साल का बच्चा इतनी चीजें कैसे याद कर सकता है? एक बच्चा जो भूटान में जन्मा है, जिसे भारत का कुछ भी नहीं पता और वो भारत के बारे में ऐसे ऐसे तथ्य खोलता है, ऐसी ऐसी बातें बताता है जिनको सुनकर बहुत हैरानी होती है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने भारत नहीं बल्कि भूटान के पुनर्जन्म की सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी शुरू होती है भूटान के राजघराने से। वहां पर एक महिला जिसका नाम होता है सोनम, उसको एक बेटा होता है जिसका जन्म 2014 में होता है। 2014 में जब ये बच्चा होता है, पूरे राजघराने में मिठाइयां बंटवाई जाती हैं और बहुत खुशी होती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, उस बच्चे की परवरिश बिल्कुल राजकुमारों जैसी होती है। अब ये जब धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होता है, जब ये छोटा ही था तब भी उसी दौरान जब ये सोता तो सोते सोते जग जाया करता, पसीने में नहा जाया करता और जोर जोर से रोने लगता। अब धीरे धीरे इन बातों को सुनते देखते उनकी माँ समझ जाती है हमारा बच्चा किसी चीज से डरता है, लेकिन इस बात को वो गौर नहीं करती हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है और अब ये बच्चा करीबन 1 सवा साल का होने लगता है। जब ये 1 सवा साल का होता है तो उस दौरान ये कुछ ऐसे शब्द बोलता है जो भारत में इस्तेमाल होते हैं, भारत में बोले जाते हैं। ये बौद्ध धर्म की कई बातें बताया करता। जब 1 डेढ़ साल का बच्चा ऐसी बातें करता है तो इसका परिवार विश्वास नहीं करता, कुछ बातों को हंसकर हंसी में उड़ा दिया जाया करता। जो इसकी नानी होती है, नानी का नाम होता है दौरजी वांगजून, और जो इसका नाम होता है जब ये पैदा होता है भूटान के राजघराने में तो इसका नाम रखा जाता है ट्रंक वांगजून। इसकी माँ का नाम सोनम होता है और अब ये इस नाम के साथ बड़ा हो रहा है। वहां पर इसे वहां के तौर तरीके सिखाए जाते हैं, लेकिन ये बौद्ध धर्म की बहुत सारी बातें बताता है, ऐसे शब्द बोलता है और ये कहता है मुझे जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वहां पर जाना है, मेरे स्टूडेंट इंतजार कर रहे होंगे। जब इतना छोटा बच्चा ऐसी बात करता है तो बहुत सी बातों को हंसी में उड़ा दिया जाता और कुछ बातों को सोचा जाता, समझा जाता। धीरे धीरे वक्त निकलता है और अब ये 2 सवा 2 साल का हो जाता है। जब ये साफ साफ बोलने लगता है तब ये एक एक चीज को बताता है। ये अपनी नानी से बहुत ज्यादा क्लोज होता है, अपनी नानी के साथ ज्यादा समय बिताता है। अपनी नानी से कहा करता कि नानी, मेरे स्टूडेंट इंतजार कर रहे होंगे, मैं उन्हें बहुत अच्छे से सिखाया करता। मैं प्रोफेसर था और आज 824 साल हो चुके हैं उन बातों को, उसके पहले मेरा वहां पर जन्म हुआ था। ये यूनिवर्सिटी का पूरा व्याख्यांश करता है। दरअसल ये यूनिवर्सिटी है, ये नालंदा यूनिवर्सिटी है, 1557 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। इसका जो इसे स्थापित किया गया था 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के सम्राट राजकुमार गुप्त प्रथम ने इसका स्थापन किया था। ये यूनिवर्सिटी 427 ईस्वी की है। यहाँ पर जब ये यूनिवर्सिटी बनाई गई तो इस यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई जाती है। उस लाइब्रेरी में बहुत सारी धर्म ग्रंथ की किताबें होती हैं, गणित की किताबें होती हैं, वेदों की, शास्त्रों की और अर्थशास्त्र की और दर्शन शास्त्र की और ज्योतिष से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड, व्याकरण से रिलेटेड, तंत्र विद्या से रिलेटेड और चिकित्सा से रिलेटेड वहां पर किताबें होती हैं। इन सभी की यहाँ पर एजुकेशन दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। जब एक छोटा बच्चा इन सब चीजों को बताता है तो उसकी जो नानी है वो विश्वास नहीं कर पाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में अब ये चलने लगता है कि हो ना हो हमें इस जगह को देख कर आना चाहिए, चाहे वो कहीं भी है। और अब वो भारत आने का ठान लेती हैं। सन 2017 में वो अपने देवते को लेकर भारत आती है।
साथ में इस बच्चे की माँ भी होती है और ये अपना पहला नाम भी बताता है। ये जब भारत में इसका जन्म हुआ था, नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करता, तब इसका नाम विरोचना छाछ था। और ये बताता है कि मैं वहां का बहुत अच्छा एक प्रोफेसर था, उसी यूनिवर्सिटी से मैंने शिक्षा ग्रहण की थी। अब वो इन सब बातों को लेकर भारत आती हैं। भारत आने के बाद नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचती हैं। जैसे ही नालंदा यूनिवर्सिटी के गेट पर वो पहुंचती हैं, एक 3 साल का बच्चा जिसे यूं ही छोड़ दिया जाता है, अब वो भागा दौड़ा उस यूनिवर्सिटी में दौड़ने लगता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी कोई छोटी यूनिवर्सिटी नहीं थी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। काफी समय उसमें घूमने के बाद तब इसको एक कमरा मिलता है, जिस कमरे की दीवारें थी, छत नहीं थी, काफी टूटा हुआ था। वो उसे देखकर कहता है कि मैं यहाँ पर बैठकर पढ़ा करता था और उसके बाद मैंने यहाँ पर बैठकर बच्चों को शिक्षा दी थी। यहाँ पर मैं बौद्ध धर्म का प्रचार किया करता था। मैंने ऐसी ही शिक्षा ग्रहण की थी और अब तो ये यूनिवर्सिटी बहुत बदल गई है। वहाँ के जो प्रोफेसर्स होते हैं, वो उस बच्चे को देखकर विश्वास नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब उसकी नानी वो सारी बातें बताती है तो उनको वो सारी बातें सच लगती हैं। अब वहाँ पर 824 साल पहला इतिहास खंगाला जाता है। वहां पर रिकॉर्ड देखा जाता है कि उस समय क्या कोई इस नाम का प्रोफेसर था या नहीं था। मीडिया भी वहां पर पहुंच चुकी थी, सोशल मीडिया, अखबार, बहुत से रिपोर्टर वहां पर पहुंच चुके थे। मीडिया का दौर है 2017 में, आप भी समझ सकते हो किस तरीके से खबरें देखी जाती थी, उठाई जाती थी। ये बिल्कुल सत्यता पर आधारित कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। अब जब वहां पर वहां के प्रोफेसर 824 साल पुराने रिकॉर्ड को खंगालते हैं, तो वहां पर वाकई में निरोचना छज नाम का एक प्रोफेसर था और वो बच्चों को बुद्ध से रिलेटेड शिक्षा दिया करता था। इस बात को देखकर वहां के प्रोफेसर्स को भी पसीने आ जाते हैं। वो भी हैरान हो जाते हैं कि एक 3 साल का बच्चा इतने साल पुरानी बात उसे कैसे याद है, कैसे उसने यहाँ पर आकर सारी चीजें बताई। ये सारी खबरें जब छपती हैं तो लोगों को इस पर विश्वास नहीं होता। वहां के जो कुछ लोग थे वो वहां जाते हैं, उस बच्चे को देखते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि एक राजघराने का राजकुमार था, इस बच्चे को बिल्कुल राजकुमारों की तरह रखा जाता था। वो वहां पर बैठकर एक अलग ही मुद्रा में बैठकर बताता है कि जब हम लोग यहाँ पर शिक्षा ग्रहण किया करते थे तो हम जमीन पर बैठा करते थे और इस मुद्रा में हम बैठा करते थे। एक नन्हे से बच्चे के मुंह से ये बातें सुनकर सब हैरान थे। वो बच्चा गोल मटोल सा, प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा बच्चा था और वो जैसे कि वो भूटान में हुआ था और उसकी जो शक्ल थी वो कुछ कुछ भारत के लोगों से मिल रही थी। अब यहाँ इस यूनिवर्सिटी में इसका कोई फोटो तो नहीं होता है, लेकिन इसकी बातें सारी सच पाई जाती हैं, जो भी ये बातें बताता है। अब काफी वक्त हो जाता है, परिवार वाले अब भूटान जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन ये बच्चा वहीं रमड़ने लगता है, रोने लगता है, कहता है मुझे यहीं रहना है, मुझे भूटान नहीं जाना, मुझे फिर से बच्चों को पढ़ाना है, शिक्षा देनी है और मुझे और पढ़ाई करनी है। तभी वहां के प्रोफेसर्स इससे कुछ सवाल करते हैं, जो पढ़ाई इसने की थी उससे रिलेटेड, तो वो उनका सही सही जवाब देता है। सब बहुत हैरान हो जाते हैं। जो चीज एक व्यक्ति बहुत अच्छी एजुकेशन पाने के बाद जिन चीजों का, सवालों का जवाब जानता है, उन जवाबों को एक 3 साल का बच्चा देता है। अब यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे कि हो सकता है इस बच्चे को ये चीजें बताई गई हो, इसको सुनाई गई हो ये कहानियां, लेकिन ऐसे सवालों का जवाब कैसे एक 3 साल का बच्चा याद रख सकता है? एक 3 साल का बच्चा कैसे अपनी उस जगह को ढूंढ सकता है जहां पर वो बच्चों को शिक्षा दिया करता था? कैसे वो हर एक चीज के बारे में बताता है कि यहाँ पर चिकित्सा की शिक्षा भी दी जाती थी, तंत्र की भी शिक्षा दी जाती थी, यहाँ पर अर्थशास्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी और यहाँ पर गणित की भी शिक्षा दी जाती थी। वो लाइब्रेरी को भी ढूंढता है जहां पर वो बड़ी सी लाइब्रेरी थी। आज भी वो लाइब्रेरी उसी जगह पर स्थित है, बस उसमें थोड़े बहुत चेंज हो चुके हैं, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी बात है। ये 824 साल पुरानी बात है। अब यहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स उस बच्चे से सवाल करते हैं कि 824 साल पहली बात तुम बता रहे हो, लेकिन इसके बीच का जो समय था वहां तुम कहाँ रहे? उस पर वो बच्चा चुप हो जाता है। वो बच्चा उस पर कोई भी जवाब नहीं दे पाता है। ये जो गुत्थी थी यहाँ पर उलझ कर रह जाती है, लेकिन उसकी सारी बातें सच होती हैं। उसकी सारी एक एक कही बात रिपोर्टर्स अपने अखबार में, अपने चैनल्स पर डालते हैं
और लोगों को इस चीज से जागरूक कराते हैं। ये एक ऐसे पुनर्जन्म की सच्ची कहानी हमारे सामने आई जिसे सुनकर वाकई में विश्वास करने का मन करता है कि वाकई में पुनर्जन्म होते हैं। हम अपने इस चैनल पर पुनर्जन्म से रिलेटेड बहुत सारी कहानियां लेकर आए, लेकिन ऐसी कहानी आज पहली बार लेकर आए हैं जिस कहानी में 824 साल पहले का जिक्र किया गया है। एक छोटा सा बच्चा इन सब बातों को इतने फ्लो में बताता है कि सब हैरान हो जाते हैं। इसकी जो नानी है दौरजी वांगजू अब कहती है कि बेटा अब तुम्हें चलना होगा, लेकिन वो मना करता है, लेकिन फिर भी उसे लेकर वापस लौट जाती हैं। वो तो यहाँ से वापस लौट जाती हैं, लेकिन उनका चर्चा सोशल मीडिया पर बहुत चर्चित हो जाता है। अगर इस कहानी को सुनकर आपको कोई भी चीज अलग या गलत लग रही हो तो आप सोशल मीडिया से इसकी खबर को निकाल सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी जहां पर इस बच्चे का आज भी रिकॉर्ड दर्ज है, जो नाम इसने बताया वो नाम इसे कैसे पता चला ये सब भगवान ही जानता है। इन कहानियों को लाने का हमारा आपको भ्रमित करने का बिल्कुल भी कोई उद्देश्य नहीं होता, बस आप लोगों को अवगत कराना होता है कि हम मरते भी हैं और जन्म भी लेते हैं, और 1% लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने पिछले जन्मों का याद होता है, अपने पिछले जन्म के बारे में जानकारी होती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर। लोगों के साथ शेयर करना कि क्या लगा है आपको, क्या ये बच्चा सच बोल रहा है या बच्चा झूठ बोल रहा है। जो भी आपकी राय है मेंशन करिएगा। आपकी राय से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और ऐसी ही सटीक और सही जानकारी लाने में हम सक्षम हो पाते हैं। बहुत जल्द ऐसी ही किसी कहानी के साथ आती हूँ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने रिश्तों पर खासा ध्यान रखें, क्योंकि रिश्ते ही हैं जो हमें आगे की जो हमारे जीवन को जीने में बहुत सरल बनाते हैं। तो तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।